राजस्थान का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज यूसुफपुरा चराई में स्थित है। 2016 से यहाँ पर अध्ययन कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भर्ती नियम अब तक नहीं बने हैं, जिसकी वजह से यहाँ अध्ययन कार्य में परेशानी बनी हुई है। यहाँ कई अन्य कमियाँ भी हैं। भर्ती नियम नहीं होने से यहाँ स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं। डेपुटेशन, संविदा एवं ठेका प्रथा के माध्यम से यहाँ पर अध्ययन कार्य एवं अन्य कार्य चल रहा है। अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों की अपेक्षा स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर फीस अधिक देना पड़ रही है। बहरहाल खुशखबरी की बात यह है कि 6 साल पहले स्वीकृत हुए बालिका छात्रावास की सौगात बालिकाओं को 12 फरवरी 2024 को मिल गई है, जिसका वर्चुअल लोकार्पण माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने किया। कलराज मिश्र जी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज परिसर में बालिका छात्रावास का वर्चुअल लोकार्पण किया तथा इस अवसर पर उन्होंने विश्व यूनानी दिवस की बधाइयां देते हुए हकीम अजमल खां की प्रशंसा की तथा उनको याद किया। सुनिए कलराज मिश्र जी का संबोधन। के समापन समारोह तथा परिसर में निर्मित नवीन महिला छात्रावास के लोकार्पण समारोह में उपस्थित कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति जी और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 11 फरवरी 2024 को यूनानी चिकित्सा दिवस है। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बधाई। इस दिवस पर मैं महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खां की स्मृति को भी नमन करता हूं। आज उनकी जयंती है। यह दिन विश्व भर में यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हकीम अजमल खां ने महती भूमिका निभाई है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में तिबिया कॉलेज की स्थापना की और भारत में एक तरह से यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान किया था। मुझे इस बात की जानकारी है कि हकीम अजमल खान गांधी जी के भी बहुत निकट सहयोगी थे। यूनानी चिकित्सा की देशी प्रणाली के विकास और विस्तार में उन्होंने महती भूमिका निभाई। उनका पूरा जीवन परोपकार और बलिदान से भरा रहा है। उनके भारतीय प्रशंसकों ने उन्हें मसीह उल मुल्क की उपाधि यानी राष्ट्र को आरोग्य प्रदान करने वाला महान व्यक्तित्व संबोधित किया था। हकीम अजमल खां ने देश में 3 महत्वपूर्ण संस्थानों दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज, हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कॉलेज के जरिए यूनानी चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा दिया। उनके इन प्रयासों को ही बढ़ाते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2017 में हकीम अजमल खां के सम्मान में उनके जन्मदिन को विश्व यूनानी दिवस मनाने की घोषणा की। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी पहल है। भारतीय विविधता में एकता की संस्कृति के साथ ही सभी चिकित्सा पद्धतियों को समान भाव से देखते उससे निरोगी भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में इसी से राष्ट्र के उज्जवल राहों का निर्माण हुआ। यूनानी चिकित्सा का अर्थ है ग्रीक चिकित्सा। मैंने जो थोड़ा बहुत इस पद्धति के बारे में पढ़ा है उसके अनुसार पश्चिमी चिकित्सा की तरह हिप्पोक्रेट्स और गैलेन तथा उनके अनुयायियों ने इस चिकित्सा पद्धति का विकास किया। यूनानी प्रणाली को हिकमत या यूनानी तिब्ब भी कहा जाता है। ग्रीक साहित्य में इस चिकित्सा पद्धति के बारे में बहुत सी और भी जानकारियां हैं। अरबों और फारसियों द्वारा एक विस्तृत चिकित्सा विज्ञान के रूप में इस चिकित्सा पद्धति को विकसित किया गया। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ दोषों के असंतुलन पर
ध्यान केंद्रित कर आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा करते हैं, जबकि यूनानी में नब्ज, जीव, बोलने, देखने, स्पर्श और आप कैसे दिख रहे हैं जैसी चीजें शामिल कर उनके आधार पर रोग का निदान किया जाता है ताकि प्रभावी नतीजे प्राप्त हो सके। यह जानकर मुझे बहुत सुखद लगा कि जैसे हमारे यहाँ पंचभूत तत्वों से यह शरीर बना है, यह माना जाता है, और किसी एक तत्व के असंतुलित होते ही जीवन गड़बड़ा जाता है, ठीक वैसे ही यूनानी चिकित्सा पद्धति शरीर के 7 घटकों पर परस्पर निर्भर होती है। व्यक्ति के स्वभाव, उसके अंग संचालन, उसके अंतर्मन भाव आज का अध्ययन कर इस चिकित्सा पद्धति में रोग निदान किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति को अपनाकर जीवन शैली को बेहतर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि आहार प्रबंधन और जन्मजात प्रतिरक्षा को बढ़ावा देकर कार्य किया जाता है। भारत ही नहीं, मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों में आज यह चिकित्सा पद्धति काफी प्रचलित है। विश्व यूनानी दिवस पर आपके यहाँ यह जो कार्यशाला आयोजित की गई है, उसके आलोक में मेरी अपेक्षा है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत वर्तमान में जो रोग निदान के कार्य हो रहे हैं उनकी व्यावहारिकता को परखा जाए। मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इस चिकित्सा पद्धति का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, इस संदर्भ में भविष्य की विशिष्ट कार्य योजना पर भी ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ यूनानी शैक्षणिक अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की संख्या आज के समय में विश्व भर में सबसे अधिक है। मैं चाहता हूं यह जो चिकित्सा पद्धति है उसका उपयोग कैसे असाध्य रोगों में हो सकता है, कैसे इस चिकित्सा पद्धति से हम महिला और बाल स्वास्थ्य के साथ पोषण के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे देश की बड़ी आबादी को सहज या सुलभ हो सकती है, इस पर आपकी इस कार्यशाला में गहन चिंतन और मनन हुआ है, ऐसा मुझे विश्वास है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मंतव्य यही रहा है कि पारंपरिक भारतीय और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए भविष्य की दिशा तय कर कार्य किए जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक में यूनानी चिकित्सा पद्धति से रोगोपचार की पढ़ाई विशेष रूप से करवाई जाती है। मैं चाहता हूं यूनानी चिकित्सा पद्धति का भारतीय आयुर्वेद और एलोपैथी चिकित्सा पद्धतियों से समन्वय कर कैसे हम निरोग राजस्थान के लिए कार्य करें, इसके लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाए। आयुष मंत्रालय ने यूनानी प्रणाली को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की राष्ट्रीय प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा मानते हुए उसके विकास पर ध्यान दिया। मैं चाहता हूं इस प्रणाली की व्यवहारिकता पर ध्यान दिया जाए। आम लोगों तक कैसे यह पद्धति फायदेमंद साबित हो, इसके लिए कार्य किया जाए। यह चिकित्सा पद्धति मनुष्य के न्यूनतम या शून्य बीमारी के साथ स्वस्थ जीवन जीने पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इस व्यापक और सर्वसमावेशी चिकित्सा प्रणाली का लाभ अधिकाधिक उठाएं, इसके लिए भी बृहद स्तर पर कार्य हो। मैं समझता हूं यह जो एक दिन की आपकी कार्यशाला संपन्न हुई है उसमें इन सभी मुद्दों पर व्यापक विमर्श हुआ है। मैं एक बार फिर यूनानी दिवस की आपको बधाई देता हूं। जो महिला छात्रावास यहां बना है उसके लिए भी शुभकामनाएं। महिला शिक्षा से ही कोई समाज तेजी से आगे बढ़ता है। छात्रावास निर्माण से यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में बालिकाओं को और प्रोत्साहन मिलेगा, उनके लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। ये चिकित्सा पद्धति विकसित भारत 2047 ये हमारे स्वप्न में सहयोगी बनेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सभी चिकित्सा पद्धतियों को समान महत्व देते हुए हम भविष्य की उन्नत राहों की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बता दीजिए कि हम इस कॉलेज को, क्योंकि राजस्थान सरकार में अभी तक, हमारे राजस्थान राज्य में अभी तक स्नातकोत्तर स्तर की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए हमें लगता है कि हमें स्नातकोत्तर शिक्षा का स्थान यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, प्रारंभ करने के आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आप हमारे कुलाधिपति भी हैं सर। हमारे पास अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारे जो यूनानी के और हमारे होम्योपैथी के अभी तक शिक्षकों के लिए जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए वो नहीं है। हमारी कोशिश है कि इस साल वो हमारे जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। इसमें भी आपका हमें सहयोग प्रदान होता रहेगा। एक बार मैं हमारे माननीय अतिथियों का इस लोकार्पण समारोह में पधार कर अपनी गौरवमयी उपस्थिति से इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर का पुनः हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब